इस वाले सम में हमको गिवन है 21, 18, 15 और हमको फाइंड आउट करना है कि विच टर्म ऑफ द AP इज़ -81। हमको एक सीरीज दी हुई है और हमको ये nth टर्म दी हुई है TN, मतलब कि हमको क्या गिवन है इसमें, ये तो TN गिवन है -81, फर्स्ट टर्म गिवन है 21, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे T2 - T1 करके, 18 - 21 -3 कॉमन डिफरेंस होंगे। तो हमने अब पता करना है ये कौन सी टर्म है -81 इस सीरीज़ की। तो हम फार्मूला लगाएंगे TN A + n - 1 × D। TN कितना है -81, A 21 गिवन है, प्लस n निकालना है n - 1 × -3, -81 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3n + 3, -81 21 और 3 24 -3n, और 3n इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 81 उधर प्लस का हो जाएगा, 24 + 81, 3n = n कितना हो जाएगा, n आ गया 35। तो जो 35th टर्म होगी वो होगी हमारी -81। और आगे हमको फाइंड आउट करना है कि आल्सो इज एनी टर्म इज 0। हमने मालूम करना है कि इस सीरीज की कोई टर्म 0 है या नहीं, तो उसका भी यही तरीका लगाएंगे TN A + n - 1 × D। अब TN 0 पुट करेंगे, 21 + n - 1 × D -3, जीरो 21 -3n + 3, 0 21 और 3 24 -3n, 3n उधर आएगा 24, n = 8। तो 8th टर्म होगी 0। तो हम कह सकते हैं कि यस 0 इज ऑल्सो ए टर्म ऑफ दिस सीरीज एंड 8th टर्म होगी वो। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। हमको थर्ड टर्म और 7th टर्म दी हुई है और हमने सीरीज पता करनी है, तो कैसे करेंगे। थर्ड टर्म दी हुई है हमको 5 और हमको गिवन है 7th टर्म 9। अब थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 2D 5, और T7 को कैसे लिख सकते हैं, A + 6D 9। अब इनको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू 1। अब D की वैल्यू 1 आ गई तो इसमें से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे D की वैल्यू 2 × 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमको A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, तो सीरीज क्या बन जाएगी 3 के बाद D कितना है 1, 4 5 6 7 2। ये हमारी सीरीज आ गई AP की। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या पता करना है कि चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। ये कोई सीरीज़ दी हुई है, हमें पता करना है कि 301 इस सीरीज़ का नंबर है या नहीं। तो वही फार्मूला लगाएंगे TN A + n - 1 × D। अब TN 301 दिया हुआ है हमको, फर्स्ट टर्म 5, n हमको निकालना है, D कितना है 11 - 5 6, तो 301 5 + 6n - 6 301 5 - ये कितना हो जाएगा 6n - 1 हो जाएगा, 1 उधर
ऐड हो जाएगा, 302 हो जाएगा 6n। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 302/6। अब जो एन है जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो एन की कोई भी वैल्यू है जो वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, वो इंटीजर में होगी। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए जो 301 है वो इस सीरीज का नंबर नहीं है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब हमको पता करना है कि 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज लिखेंगे जो नंबर 3 से डिवाइड करते हैं। अब हमको 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कौन सा आएगा, जैसे 9 के बाद 12 है जो सबसे पहले आ जाएगा। 12 के बाद क्या आ जाएगा, 15, फिर 18 अप टू 99, क्योंकि 99 के बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो 99 वो नंबर है जो 3 से डिविजिबल है और सबसे बड़ा नंबर है। और हम अब ये सीरीज हमारे पास बन गई है। अब हमने निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर्स निकालने हैं ये कितने हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे, Tn a + n-1 × d। Tn हमको गिवन है 99, फर्स्ट टर्म गिवन है 12 + n-1 × d कितना है 3। तो 99 12 + 3n-3, 12 - 3 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 30। तो 30 नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये कोई सीरीज दी हुई है हमको, हमने इसकी 11 टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से 11 टर्म निकालनी है। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे इसमें कितनी है। फार्मूला लगाएंगे भाई। अब Tn दिया हुआ है -62, ए हमको गिवन है, एन निकालना है, डी कितना है 7 - 10 -3 -62 10 - 3n + 3 -62 10 + 3 13 -3n। ये 3n उधर प्लस का हो जाएगा, -62 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो हमने अब नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली हैं 25। अब हमने क्या पता करना है, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट पता करनी है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने यही टर्म फर्स्ट से पता करनी हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो उसका मेथड है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 11th टर्म + 1 फ्रॉम द फर्स्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो मेथड है Tn वाला, ये फ्रॉम द फर्स्ट अप्लाई होता है, लास्ट नहीं होता है। तो शुरू से देखेंगे इस सीरीज में कौन सी टर्म जो बन रही है, उस हिसाब से ये फार्मूला इसको लगेगा। तो ये कितना बन गया 25 और 26। बन गए फ्रॉम द फर्स्ट। अब हमने 15 टर्म निकालनी है। 15 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट इज इक्वल टू 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, दोनों सेम ही हैं। तो 15 टर्म फ्रॉम फर्स्ट कैसे निकालेंगे,
T15 निकालनी है, उसका वही फार्मूला है a प्लस 14d। a हमको पता है कितना है 10 प्लस 14 इंटू डी भी पता है कितना है -3। तो 10 ये कितना हो गया -42, ये आंसर कितना आ गया हमारा -32। तो 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट कितनी हो जाएगी -32, या ये कह लो कि 15 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। अब ये एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सेकंड सम है ये 30th टर्म ऑफ द एपी दी हुई है हमको कोई, ये इसकी 30th टर्म निकालनी है। तो मेथड वही है, फर्स्ट टर्म 10 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 - 10 - 3। अब T30 निकालनी है, a प्लस n - 1 इंटू डी। ए दिया हुआ है हमको 10, n कितना है 30 - 1 इंटू डी कितना है -3। 10 29 इंटू -3, ये कितना आ गया और ये आ गया 10 - 87 कितना आ गया -77। तो -77 इज द आंसर। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमको जो कोई सीरीज दी हुई है 2 जहाँ फिलअप है 26, हमें पता करना है कि यहाँ क्या आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी। अब एपी दी हुई है तो हमको पता है कि एपी का क्या फार्मूला होता है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो लेट अस दिस नंबर सपोज भी x, इसको x मान लो। अब हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो डी होगा क्या x - 2, और आगे उसका डी क्या होगा 26 - x। तो ये दोनों सेम होते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - 2 = 26 - x, और x उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो 14 इज द मिसिंग टर्म। अब इस वाले सम में वही है, इफ द इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमने ये मिसिंग टर्म्स निकालनी है, ये कौन कौन सी, ये सीरीज दी हुई है हमको एपी की, तो हमको ये निकालनी है। तो हम इसको x मान लेंगे, इसको y। तो अब हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, (13 - x) इज इक्वल टू y - 13 इज इक्वल टू 3 - y। ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा ये सभी में। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे, x उधर ले जाएंगे, 3 उधर जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी, इसको 1 मान लो, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे। y उधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2y = 6। y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो सीरीज आ गई हमारे पास 13 फर्स्ट टर्म और 3 आ गई है। अब हमको जो सीरीज दी हुई है एपी की, इसमें से हमने जो मिसिंग टर्म है जो पता करनी है, तो हम इसको मान लेंगे x और ये हो जाएगा y। अब x और y फाइंड आउट करना है हमने। हमको पता है कि एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो 13 - x, y - 13, 3 - y, ये सेम होंगे। तो हम पहले सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा x + y 26, ये
इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। टू वाई 16, वाई की वैल्यू 8 आ गई। वाई की वैल्यू 8 जहाँ पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू 18 आ गई। तो जो हमारे पास कंप्लीट सीरीज क्या बन गई, 18, 13, 8 और 3, ये हमारी कंप्लीट सीरीज बन गई AP की। अब इस वाले सम में हमें ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। ये AP की सीरीज दी हुई है, कैसे करेंगे फाइंड आउट, वही सेम एक्स और वाई मान लो इसको, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, x माइनस 5 वाई माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये सेम होगा। अब पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, y माइनस एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 उधर चला जाएगा, एक इक्वेशन ये आ गई थी, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व करेंगे। 4y माइनस 2x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस 4y 19। अब क्या करना है, सिंपल ऐड करेंगे, ये 3y बन गया, 24, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 आ गई। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2x माइनस 8, 5, 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 13/2। तो सीरीज क्या बन गई, 5, 13/2, 8, 9 से 1/2, ये सीरीज बन गई हमारे पास। अब इस वाले सम में हमको सीरीज दी हुई है -4 और ये 4 फिलअप है और ये 6 है। हमने ये पता करनी है टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो अब हमने ये सीरीज टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको पुट कर लेंगे, ABC और D। कॉमन डिफरेंस इसका सेम होगा, इसलिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, A माइनस B माइनस A, C माइनस B, D माइनस C, 6 माइनस D, ये क्या हो जाएगा, A प्लस 4, अब हम इनको इक्वेट करेंगे। पहले इन दो टर्मों को लेंगे। सबसे पहले ये a उधर जाएगा, 2a माइनस b इज इक्वल टू -4, और अब b और c को लेंगे यहाँ पे। अब c और d को लेंगे यहाँ पे, जहाँ से ये 2b इक्वल टू a प्लस c हो जाएगा। अब इन दो टर्मों को लेंगे, और अब लास्ट वाले टर्म को लेंगे।
अब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? ये 1 और 2 3 4 वेरिएबल है हमारे पास और 4 इक्वेशंस हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। अब हमको ये इक्वेशंस दी हुई हैं। अब हम जहाँ से इस इक्वेशन में डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको बी और सी की फॉर्म में बना लेंगे। 2c = b + d ये गिवन है। 2c = b + d की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे ये वाली c + 6/2 2c इसका एलसीएम लेंगे 2b + c + 6 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4c 2b + c + 6। इस इक्वेशन को और आसान कर लेंगे थोड़ा, ये उधर चला जाएगा माइनस का 3c - 2b = 6। ये इक्वेशन मान लो 5। और अब इन दोनों इक्वेशनों में इस इक्वेशन में अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2b = a + c है। 2b a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे b - 4/2 + c का एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3b - 2c - 4। अब हम 5 और 6 को आपस में कंपेयर करेंगे और b और c की वैल्यू निकालेंगे। 3c - 2b 6 ये आ गई -2c + 3b - 4। अब हम इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। उसका क्या मेथड है? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6c, सेकंड इक्वेशन को 3 से, इनको ऐड कर लेंगे। b की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। b की वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो जहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी c की वैल्यू 2 आ गई। अब b की 0 आ गई वैल्यू, c की 2 आ गई। b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे 0, जहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू -2 आ गई, b आ गई, c आ गई। d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 2d = c + 6। c की वैल्यू हमने निकाली अभी 2 आई है। 2 + 6 2d = 8, d की वैल्यू 4। तो अभी हमारे पास सभी वैल्यू आ गई a b c और d। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा दोस्तों। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।